हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हमने इससे पहले जो है इस्लाम का उदय और अरबों का आक्रमण देखा था बच्चों। ठीक है, भारत में जब अरबों ने आक्रमण किया था तो वो आक्रमण जो है उत्तर भारत तक नहीं पहुंच पाया था, लगभग सिंध तक ही वहां पे सीमित रह गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उस समय जो इराक का शासक अल हज्जाज था उसकी मृत्यु हो जाने के कारण 715 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम था वो सिंध से लौट जाता है और लौटने के बाद उसने सत्ता को जुनैद के हाथों में सौंप दिया। और जुनैद इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो उत्तर भारत में उदय हो रहे 3 साम्राज्य बच्चों, ठीक है ना, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट था और पाल वंश। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रतिहार वंश का नागभट्ट था उसने जुनैद को दौड़ा दौड़ा करके मारा और उसको सिंध से बाहर कर दिया बच्चों, जिसकी वजह से अरबों ने छुटपुट आक्रमण तो बहुत सारे किए लेकिन उसके बाद कोई भी आक्रमण जो है उनका सक्सेस नहीं हुआ। कहीं प्रतिहारों ने उन्हें हराया तो कहीं वहाँ पे सोलंकी वंश या फिर कह सकते हैं बहुत सारे वंशों ने जो भारत के उस समय थे उन्होंने अरबों को खदेड़ दिया वहाँ से। अब बात आती है बच्चों तुर्कों की। अब यहाँ से आप देखेंगे तुर्कों का आक्रमण भारत पे स्टार्ट होता है और तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है महमूद गजनवी का बच्चों, ठीक है ना। तो आज जो है पूरे की पूरी इतिहास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आक्रमणों का एक क्रम चलता है और आक्रमणों के क्रम से जो तुर्क आते हैं बच्चों, महमूद गजनवी, जो कि कह सकते हैं आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है इससे। तो आज हम इस सेशन में आज के इस टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है तुर्कों का आक्रमण, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले गजनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने की थी बच्चों, ठीक है ना। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 में अल्पतगीन ने किया। क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पे पूरा कंटेंट लिख देता हूँ, लिखने का कारण ये है कि वीडियो छोटा बनेगा और कम समय में आप ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे और आप जो है नोट्स भी अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। सारा कंटेंट, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप देखेंगे कि 932 ईस्वी में अल्पतगीन, ठीक है बच्चों, किसने, अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अब बात करें कि यहाँ पे केवल इतना ही नाम याद रखिएगा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ और किसने किया, तो 932 ईस्वी में अल्पतगीन के द्वारा किया गया। अब देखेंगे कि अल्पतगीन की मृत्यु हो जाने के बाद से पिरितगीन, इसका नाम आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि जब भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि भारत पे सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो बहुत सारे लोग महमूद गजनवी के साथ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको मैं अभी ये दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है पिरितगीन जो है 972 से 977 ईस्वी तक शासन करता है और इसी के शासन काल में जो पंजाब के शाही वंश, इसके शासन काल में बच्चों पंजाब में एक शाही वंश था जो कि पेशावर के आसपास का क्षेत्र था बच्चों, उस पे एक राजा जयपाल जो था वो शासन करता था। पेशावर के आसपास के इलाके पे राजा जयपाल जो है शासन करता था और इसी के विरुद्ध जो है पहला तुर्क आक्रमण किया गया था पिरितगीन के द्वारा बच्चों। लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ, इसलिए इसको जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते। लेकिन पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो वो था पिरितगीन के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो पिरितगीन ने। पहला सफल आक्रमण किसने किया, तो आप कह सकते हैं कि महमूद गजनवी था बच्चों, ठीक है ना। अब बात करेंगे पिरितगीन के बाद जो है बच्चों, जब पिरितगीन 977 में गद्दी से हटा दिया जाता है तो उसके बाद सुबुक्तगीन बैठता है बच्चों। सुबुक्तगीन जो था वो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद दोनों था बच्चों। उस समय ऐसा एक चलन था कि गुलामों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो गुलाम हुआ करते थे बच्चों ना, वो शासक के बहुत वफादार होते थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों से ज़्यादा जो है गुलामों पे भरोसा किया जाता था। और उसी प्रकार का सुबुक्तगीन जो था एक गुलाम था अल्पतगीन का, जो कि गुलाम और दामाद भी था बच्चों, ठीक है ना। उनको दामाद भी बना लिया जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हुआ करते थे, ठीक है ना। और सुबुक्तगीन का जो लड़का था, देखो सुबुक्तगीन के बारे में केवल इतना याद रखना है, सुबुक्तगीन इसीलिए चर्चित में है बच्चों क्योंकि ये महमूद गजनवी का क्या है, पिता है, ठीक है बच्चों।
जब सपुतगीन जो है 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पे बैठता है, तो उससे पहले जो है लगभग 6 वर्ष पहले 1971 में महमूद गजनवी का जन्म हो चुका था। ठीक है ना। तो महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ? तो 1971 ईस्वी के अंदर बच्चों। ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ ले महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब आप याद रखेंगे जब सपुतगीन का शासन था, सपुतगीन के शासन काल में खुरासन का ये शासन था बच्चों। ठीक है ना। खुरासन के अंदर ये शासन करता था महमूद। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अपने पिता के काल में जो महमूद गजनवी था वो खुरासन का शासक था और खुरासन के क्षेत्र पे ये राज करता था बच्चों। ठीक है ना। लेकिन जब सपुतगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है महमूद गजनवी गद्दी पे बैठता है और उस समय इसकी जो आयु थी केवल और केवल 27 वर्ष थी। अब आप ये सोचिए कि गजनी एक छोटा सा साम्राज्य था। ठीक है ना। गजनी एक छोटा सा साम्राज्य था, उस छोटे से साम्राज्य को एक बड़ा साम्राज्य बनाने की चेष्टा लेकर के आया था महमूद गजनवी और केवल 27 वर्ष की अवस्था में ही वो 998 ईस्वी, याद रखिएगा 998 ईस्वी में गजनी के गद्दी पे बैठता है बच्चों। गजनी के गद्दी पे 998 में बैठता है। और चूँकि होता क्या था कि उस मध्यकाल के समय तक जो भी राजा बनता था तो अपने क्षेत्र पे राज करने के लिए खलीफा से उसको जो है ना उस पद के लिए मंजूरी लेना पड़ता था। और खलीफा कौन होते थे? तो कल हमने इस्लाम उदय जब हमने पढ़ा था इस्लाम का उदय, मैंने आपको बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो भी उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, ठीक है बच्चों, अल कादिर बिल्लाह महमूद के पद को मान्यता दी बच्चों। ठीक है ना। अल कादिर बिल्लाह जो थे बच्चों, अल कादिर बिल्लाह, इन्होंने महमूद के पद को मान्यता दी। महमूद जब राजा बना तो उसके पद को मान्यता कौन देता था? वो देने वाले थे खलीफा। और आपको ये भी बात याद रखना है, खलीफा का पद कब समाप्त हो गया? 1924 के अंदर। किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। मैंने कल के सेशन में आपको बताया था ये सारी चीज़ें। अब आगे आप देखेंगे कि जब वो शासक बन जाता है तो यहाँ पे महमूद 2 उपाधियाँ धारण करता है बच्चों। ठीक है ना। एक उपाधि है यामीन उद दौला और दूसरी है यामीन उल मिल्लाह। ठीक है बच्चों, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह जो है ये 2 उपाधियाँ जो है महमूद गजनवी जो है धारण करता है। एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों ये कि निम्न में से कौन सी उपाधि महमूद गजनवी द्वारा धारण की गई थी। ठीक है ना। तो आपको ये दोनों में से कोई एक दे सकता है, यामीन उद दौला या यामीन उल मिल्लाह जो है आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि महमूद ने 1000 ईस्वी से लगभग 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, इसको भी याद रखिएगा। अब सोचिए कि 17 बार भारत पे आक्रमण, और आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना। एक मेन उद्देश्य था तुर्कों का कि लूटपाट करना। जहाँ भी ये आक्रमण करते थे बच्चों वहाँ पे बहुत भयानक लूटपाट करते थे, वहाँ की पूरी प्रजा को तहस नहस कर देते थे। और दूसरा चीज़ इसे मूर्ति विभंजक के नाम से भी जाना जाता था बच्चों। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि लगभग महमूद गजनवी ने 1000 से 1028 तक जो है 17 बार भारत पे आक्रमण किया था इसने। अब आप देखेंगे कि लगभग 1001 ईस्वी में जयपाल को ये पराजित करता था। वही जयपाल जो पेशावर के आसपास जो है एक शाही वंश का शासक था, उसी जयपाल को किसने? पृथ्वीन के शासन काल में पहला तुर्क आक्रमण किया गया था जो कि असफल रहा। लेकिन सफल आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ करता है और विजयी प्राप्त करता है बच्चों, वो विजय हो जाता है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा जयपाल तो पंजाब का शासक था, कहते हैं पेशावर के आसपास ये शासन करता था और शाही वंश से इसका ताल्लुक था। ठीक है ना। अब आगे आप देखेंगे तो महमूद ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। ठीक है बच्चों, मुल्तान भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण वहाँ की जगह थी। इस वजह से आप कह सकते हैं कि मुल्तान को इसने कब विजिट किया था? तो 1006 ईस्वी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जितने भी इसने आक्रमण किए हैं उन आक्रमणों के द्वारा एक एक क्षेत्रों को ये जीतते जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, मतलब अपने साम्राज्य को कहीं ना कहीं ये जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और मध्यकाल के जितने भी शासक थे आक्रमण करने का उनका एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि लूटपाट करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना बच्चों। ठीक है ना। ये 2 उद्देश्यों को मुख्यतः ये बना करके जो है वो एक दूसरे पे हमला करते थे, अपने पड़ोसी राज्यों पे।
हमला करके उनको मिलाने का कार्य करते थे। न कि ये मध्यकाल, आप प्राचीन काल से देखेंगे मगध साम्राज्य ने भी ऐसा ही कुछ किया था। वहाँ पे देखेंगे जितने भी शक्तिशाली राज्य थे वो अपने पड़ोसी राज्यों को जो है हरा देते थे। जैसे कि मगध ने भी क्या किया, अवंती को या फिर अशोक के शासनकाल में कलिंग को जो है अपने मिलाने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत जो है इसकी 1008 ईस्वी में नागरकोट में होती है बच्चों। नागरकोट याद रखिएगा, क्योंकि आज जो महमूद गजनवी को हमारे भारत के अंदर एक लुटेरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी महमूद गजनवी को आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले जो एरिया हैं बच्चों, वहाँ पे उसको हीरो माना जाता है, इस्लाम का रक्षक माना जाता है उसे, ठीक है ना। लेकिन भारत में केवल ये क्या है, लुटेरा है। बात समझिएगा इस बात को, भारत में केवल एक लुटेरा है, मूर्ति विभंजक है। इसको जो है बहुत ही गलत नज़रों से भारत के अंदर देखा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा शासक जो एक धर्म से दूसरे धर्म को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, वो एक अच्छा शासक हो नहीं सकता है बच्चों, ठीक है ना। हमने अकबर को जो है एक उदारवादी शासक कहा, इसलिए कहा क्योंकि वो हर धर्म को मान्यता देता था, ठीक है बच्चों। लेकिन इसका जो नाम है भारत के अंदर बहुत ही गंदा हो गया है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को आप देखेंगे तो मूर्ति विरुद्ध, क्योंकि ये जो था इस्लाम का प्रचार करने के लिए, इस्लाम का संरक्षणवाद करने के लिए बच्चों, ये मूर्तियों को तोड़ता था बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे कि मूर्ति विभंजन के लिए इसकी जो पहली जीत थी बच्चों, वो थी 1008 ईस्वी में नागरकोट की। फिर आगे देखेंगे कन्नौज, यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये, कि महमूद ने कन्नौज पे 1018 में आधिपत्य किया, और वही कन्नौज है जो एक समय हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी बच्चों, ठीक है ना। एक समय हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, और उसके बाद जो है तीन साम्राज्यों ने बच्चों इसी कन्नौज पे आधिपत्य करने के लिए हमेशा लड़ते रहे। वो 3 साम्राज्य हैं, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ठीक है बच्चों। इसी कन्नौज के ऊपर शासन करने के लिए वो हमेशा लड़ते रहे, और जब इन वंशों का विनाश होता है तो बच्चों यहाँ पे महमूद गजनवी क्या करता है, कन्नौज के ऊपर 1018 में आधिपत्य जमा लेता है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे आप देखेंगे कि थानेश्वर की चक्रस्वामीन की जो कांस्य से निर्मित प्रतिमा है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कांस्य से निर्मित प्रतिमा जो थी चक्रस्वामीन की, वो आदमकद प्रतिमा थी, ठीक है बच्चों, आदमकद प्रतिमा थी, जिसको महमूद ने गजनी के रंगभूमि में रखवाया था बच्चों। अब सोचिए यहाँ पे एक सम्मानित प्रतिमा को उसने कहाँ रखवा दिया, रंगभूमि के अंदर रखवा दिया, मतलब वो प्रतिमा विरोधी कितना था बच्चों वो, ठीक है ना। इस बात से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। फिर आगे देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसको लेकर के चलिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, कि महमूद गजनवी का जो भारत में सबसे चर्चित आक्रमण है वो सोमनाथ का आक्रमण है बच्चों, ठीक है ना। महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पे आक्रमण कब किया गया बच्चों, वो 1025 ईस्वी के अंदर किया गया, और लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति उसने लूटी वहाँ पे, याद रखिएगा 20 लाख दिनार की संपत्ति वहाँ पे लूटता है। और एक बात आप याद रखेंगे कि इसके अंदर जो है ना संवेद राय और तिलक जैसे दो हिंदू सेनापति भी हुआ करते थे महमूद गजनवी का, जिन्होंने लगभग 50,000 जो है हिंदुओं का कत्ल किया था सोमनाथ आक्रमण के समय बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये लुटेरा पहुँचता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही मचाता था। वहाँ पे न केवल ये लूटता था बल्कि वहाँ के लोगों को भी क्षति पहुँचाता था, वहाँ के साम्राज्य को तहस नहस करता था, वहाँ की मूर्तियों को तहस नहस करता था बच्चों। और सोमनाथ से जितनी भी मूर्तियाँ इसको मिली थी, उस मूर्तियों को इसने मक्का और मदीना और कह सकते हैं कि गजनी की सीढ़ियों पर लगवाया था। उस मूर्तियों को गजनी की सीढ़ियों पे लगवाया था, ताकि जो भी व्यक्ति जाए उस पे पैर रख करके जाए। इतना जो है असम्मान प्रिय इसका व्यवहार था बच्चों, ठीक है ना। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी जब गुजरात पे आक्रमण करता है तो उस समय किस वंश का शासन था और कौन राजा था बच्चों। तो आप याद रखेंगे कि सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात पे सोलंकी वंश का शासन था, और सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम जो हैं वहाँ पे राज कर रहे थे बच्चों, ठीक है ना, भीमदेव प्रथम। और जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया सोमनाथ मंदिर पे, तो काफ़ी भयंकर इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे विरोध उत्पन्न कर दिया, ठीक है, महमूद गजनवी ने। याद रखिएगा
अब आप एक बात और देखेंगे कि जब ये पूरा 20 लाख दिनार का धन लूट कर लेके जा रहा था सोमनाथ मंदिर का, तो रास्ते में जाटों ने इसको बड़ी मार मारा बच्चों, ठीक है ना, और कुछ धन यहाँ पे लूट लिया उन्होंने, ठीक है ना। इसके द्वारा लूटे गए कुछ धन को जाटों ने लूट लिया, और जब जाटों ने लूट लिया तो इसका दिमाग खराब हो गया बच्चों, ठीक है ना, और दिमाग खराब हो गया तो इसने जाटों से जो है बदला लेना चाहा, और इसी के क्रम में महमूद गजनी जो है अपना अंतिम आक्रमण जो है 1027 में जाटों के विरुद्ध करता है बच्चों, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा जाटों के विरुद्ध इसने युद्ध क्यों किया, क्योंकि एक मेन कारण था, जब ये सोमनाथ मंदिर से लूट की रकम लेके जा रहा था तो जाटों ने कुछ जो है धन यहाँ पे आक्रमण करके युद्ध करके जो है लूट लिया, क्योंकि गजनी की जो सेनाएं थी, मोहम्मद गजनवी की जो सेनाएं थी वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण की वजह से थक चुकी थी, जिसका फ़ायदा जाटों ने उठाया, और जाटों ने कुछ धन को जो है लूटने के बाद जो है वो वहाँ से निकल गए, और उसी का बदला लेने के लिए वो अपना अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध करता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको और याद रखना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था बच्चों, ठीक है ना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। और आगे देखेंगे कि महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है वो कौन है बच्चों, उतबी है। उतबी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम तक बच्चों, ठीक है ना, कि यहाँ पे महमूद का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था, उतबी था बच्चों। आगे देखेंगे उतबी की रचना क्या है, उतबी की जो रचना है किताबुल यामिनी है बच्चों, किताबुल यामिनी जो है वो उतबी इतिहासकार की रचना है। आगे देखेंगे फिरदौसी की रचना कौन सी है, शाहनामा है बच्चों, आप याद रखेंगे क्योंकि फिरदौसी की शाहनामा बहुत बार पूछा गया है, जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में पूछ लेता है पीसीएस वगैरह के एग्जाम में बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि अलबरूनी की जो रचना है वो किताबुल हिंद थी, वही अलबरूनी है जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था बच्चों, और उसने किताबुल हिंद जो है एक किताब लिखी थी, या फिर उसी किताब का नाम तहकीके हिंद भी है, इससे भी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि महमूद गजनवी की जो है मृत्यु फाइनली हो जाती है 1030 के अंदर, 1030 के अंदर महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और इसमें दो चीज़ें आपको याद रखना है, जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है उस समय इसके साथ भारत आने वालों में उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी और फ़रूखी थे बच्चों, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन महमूद के साथ भारत नहीं आया, तो आपको इनमें से 4 में से 3 दे देगा और एक जो है अलग कर देगा क्वेश्चन, तो आपको पहचानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अब याद रखेंगे महमूद को बूत सिकन भी कहते थे। बूत सिकन का मतलब क्या होता है, मूर्ति विभंजक। बूत सिकन का मतलब क्या होता है बच्चों, मूर्ति विभंजक। इसको यहाँ पे मूर्ति विभंजक के नाम से जाना जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया किसको, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जो इलाके हैं वहाँ पे हीरो समझा जाता है, इस्लाम का रक्षक समझा जाता है, लेकिन भारत के अंदर केवल मात्र ये एक लुटेरा है बच्चों, ठीक है ना, केवल मात्र एक लुटेरा है। तो बच्चों आज का जो है ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।